हस्तांतरण करने के बाबत है, ये काफी लंबे समय से बड़ी परेशानी पूरे राजस्थान में चल रही है। करीबन 38 औद्योगिक क्षेत्र है जिनके काम नहीं। राज्य सरकार के आदेशों के बावजूद भी होटल उद्योग को उद्योग का दर्जा अभी पूर्ण रूपेण से विभाग की लापरवाही के चक्कर हमें मिल नहीं पा रहा है और उसकी काफी समस्याएं से व्यापारियों को रूबरू होना पड़ता है। बीकानेर में फूड टेस्टिंग लैब की स्थापना की घोषणा की गई, करवाई जानी आवश्यक है क्योंकि बीकानेर फूड का हब है, लेकिन टेस्टिंग के लिए व्यापारियों को बाहर जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी यहाँ की एक समस्या है। बीकानेर में चूंकि अभी आपने निवेदन बोल ही दिया है कि गैस पाइप की जो कंपनियां हैं उनको तुरंत रूप से कार्य का आप आदेश कर चुके हैं, तो वही हमारी मांग है। आगामी बजट में पुरानी इंडस्ट्रियों के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए नई इंडस्ट्री की बाकी सुविधाएं देने के बाबत है। MNSC स्कीम 2022 पुनः शुरू की जाए, जैसे कि अभी आपने कहा कि रियल एस्टेट वाले लोगों के बेनिफिट्स आप बंद कीजिए, हम उनमें आपके समर्थन में है, लेकिन कुछ ऐसी इकाई हैं जो टेक्निकल रिको की प्रॉब्लम की वजह से भी उनका प्लॉट खारिज हुए हैं, उनकी भी आप अवधारणा को ध्यान में रखते हुए उसमें उनको लाभ पेश करेंगे। कृषक कल्याण शुल्क हटाने बाबत है। कृषि आधारित उद्योगों पर लगने वाले मंडी शुल्क को हटाने के बाबत है। बीकानेर को हवाई सेवाओं के विस्तार की अनुशंसा करते हुए महानगरों से आवागमन सुलभ कराने के सेवाओं में हो रही अनियमितों को दूर करवाने बाबत है। बीकानेर की पूर्ववर्ती राज्य सरकार बजट में ड्राईपोर्ट की सौगात मिल चुकी, लेकिन अभी धरातल पे वो काफी दिक्कत में है, तो उसको फास्ट गति से इस 3 साल में हम समझते हैं कि ड्राईपोर्ट की सौगात आपके कार्यकाल में मिल जाए तो बीकानेर को बहुत बड़ी, बीकानेर संभाग को इसकी राहत मिलेगी। तीसरा, पिछली सरकार में एक मिनी फूड पार्क की घोषणा हुई थी, लेकिन अभी भी सर वो लंबित है, तो अगर वो भी कार्रवाई हो जाती है तो बीकानेर के घरों में जो छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रियां चल रही है उनको बहुत फायदा मिलेगा। धन्यवाद। अब सर करनी से है सर, हमारा कर्मी विस्तार एरिया का था, तो भुट्टो ने धर्मपुर में घोषणा की, पर्यावरण विभाग में लिखित में दिया 114 करोड़ रुपये खर्च करना था, उसको 26 करोड़ रुपये खेती भीको ने मात्र 22 करोड़ रुपये खर्च करके उसको विकसित घोषित कर दिया, जबकि पर्यावरण विभाग में उन्होंने लिखित में एक शपथ पत्र दिया कि यह पूर्ण राशि खर्च होने के बावजूद एरिया को स्टार्ट किया जाएगा, जबकि उन्होंने विकसित भी घोषित कर दिया। उस भी आपने रिको की गलती को पर्यटन विभाग ने, प्रशासन ने और मुख्य सचिव कार्यालय में मीटिंग हुई, उसमें दर्ज हुआ कि रिको ने कमिटमेंट है। उसके बाद सर 10 जीओ अलग अलग सीनियर IAS का रिको के पास चले गए, उनको नोटिस 100 को नोटिस चले गए, लेकिन रिको सुनाई नहीं कर रहा। सर ये जीओ लेकर है, ये मीनू गुप्ता का पहला जीओ है जिसमें उन्होंने लिखा है कि राशि का डिस्प्यूट है, लेकिन रिको का ये दाल मिल एसोसिएशन है। समस्या ये है, हमारे बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, कृषि मंडी शुल्क है हमारे, जो हम सीजन में तो यहाँ से माल खरीद लेते हैं। जब यहाँ राजस्थान में माल की उपलब्धता नहीं होती है तो दूसरे राज्यों से माल आयात करते हैं, उस पर मंडी शुल्क लगता है, और ऐसी व्यवस्था दूसरे स्टेट में जो दाल मिल है उनमें नहीं है। हम उससे कंपटीशन में टिक नहीं पा रहे हैं। यह सारा मामला मुख्यमंत्री जी से CMR में भी हमने मिलकर बताया हुआ है। हमारी पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय में गई हुई थी करीबन 4 महीने हो, और मुख्यमंत्री कार्यालय में पत्रावली गई हुई है, लेकिन अभी निर्णय नहीं हो पाया उस पर। और आप तो खुद ढूंढकर से है, एक कृषि मंडी शुल्क राज्य में बहुत ज़्यादा है। हमारे मोठ का उत्पादन बहुत हो रहा है बीकानेर में मोठ दाल की खपत भी बहुत ज़्यादा है भुजिया की वजह से, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, यहाँ से साबुत मोठ दिल्ली जा रहा है कृषि मंडी शुल्क ज़्यादा होने की वजह से। वहाँ मंडी शुल्क नहीं है, वहाँ से दाल बन के बीकानेर आ रही है, हमारी दाल मिले उस कंपटीशन में काम नहीं कर पा रही है। अगर यह समस्या आप हल कर दो, बीकानेर में करीबन अभी 150 दाल मिले हैं और पूरे राज्य में 450 दाल मिले हैं। हम कह रहे हैं 3 साल बाद बीकानेर को उत्तर भारत की दालों की राजधानी बना देंगे। हम ये आपको आश्वासन देते हैं कि अगर हमारा मंडी शुल्क वाला मामला आप हल कर दोगे तो 3 साल के अंदर बीकानेर उत्तर भारत में दालों की राजधानी होगा। एक सर से आप सर, एक मिनरल बीकानेर में मिनरल काफ़ी आयात में पाए जाते हैं। अभी के टाइम में जिप्सम की जो इंडस्ट्री है वो सारी गर्त में जा रही है। बदवाशी में बहुत बड़ा स्टॉक है इसका, जिसको अभी तक पिछले शायद 7 या 8 सालों में पीछे बीजेपी सरकार थी, उस वक्त उसको चालू करने का था, अभी तक उसको चालू नहीं किया गया।
उसके अलावा एक खाजूवाला में भी एक फॉरेस्ट की लैंड है, उसमें भी प्लॉटिंग करने की सरकार की एक मंशा थी। तो उसको सर आगे प्रक्रिया करके इस इंडस्ट्री को कुछ दान दिया जाए। करीब करीब 500 से 700 इंडस्ट्री है। एक और वेयर हाउस को तो दे दियो। वेयर हाउस वाला तो सर एक सर ये हमारे तेल मिल एसोसिएशन है, लेटर आपको कोई दिक्कत नहीं। सर एक मेरा निवेदन है, इन्होंने सर 3W के अंदर अपने कर्मी उद्योगी क्षेत्र में प्लॉट लिया, वहाँ कुछ सीपीटी की वजह से, कुछ अड़चनों की वजह से फैक्ट्री नहीं लगा सके। इन्होंने बाउंड्री वाल बना ली, रजिस्ट्री इनके नाम से हुई है, प्लॉट इनका कैंसिल हो गया। ये चाहते हैं कि हमारे नाम से रजिस्ट्री है, हमारे हमने बाउंड्री बनाई है, तो हमें ये डीएलसी रेट पे अलॉट कर दो, जिससे कोर्ट का भी लफड़ा मिल जाएगा और इनको प्लॉट भी अलॉट हो जाएगा, जिसको वो पैसा मिले। आई बात है सर, ये लोन कर सर, उद्योग संघ लोन कर सर। 2023 के अंदर हमारा सैंक्शन हो गया था, अभी तक हमारे को सब्सिडी नहीं मिली। 2022 वाली 2023 रिप्स 2022 है ना। हमारा भी प्लॉट करनी इंडस्ट्रियल एरिया में था। हमारी वहाँ इंडस्ट्री पे एक्चुअली हो चुकी है, सिविल वर्क कंस्ट्रक्शन सारा कंप्लीट है। इवन तो कुछ वीको की टेक्निकल गलतियों के कारण प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ और प्लॉट कैंसिलेशन की कैटेगरी में आ गया। उसके बावजूद भी हमारा मोर देन 25 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी खुद की कैपिटल से हो रखा है, विदाउट किसी बैंक लोन से। लेकिन अब वीको हमें अनऑथोराइज एक्विपमेंट मान के वहाँ से एविक्शन कर रहा है और हाईकोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी वीको उस बात को नहीं मान रहा। मैंने उनको इस पर लिख के भी दिया हाईकोर्ट की रिट नंबर, हाईकोर्ट का स्टे भी है कि आप कोई कंसिडर एक्शन नहीं लेंगे जब तक हम इस मैटर को नहीं डिसाइड करेंगे। तो भी वो कह रहा है कि नहीं मैं तो आपको एविक्शन करूंगा ही करूंगा। ये हमारा सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से सीए एसोसिएशन कि हमें 10 साल में 10 किस्त में जो देने का है, एक व्यापार के लिए इनिशियल फेज में इंग्लिश संबल की ज़्यादा जरूरत होती है। तो अगर उसको अपफ्रंट या 2 से 3 किस्त में अगर दे दिया जाए तो व्यापारों को बहुत फायदा मिलेगा। एक तो ये सर, दूसरा उसमें क्या है, मंडी टैक्स जो पहले रिक्स 2022 में या 19 में क्या था कि मंडी टैक्स लगता ही नहीं था, सब्सिडी थी। लेकिन इसमें क्या है, रिएम्बर्समेंट का है, पुनर्भरण है। तो एक बार व्यापारी को वो वहन करना पड़ेगा, फिर 10 सालों में 10 किस्तों में उसको रिएम्बर्समेंट मिलेगा। तो अगर इसको पहले की तर्ज पे ही अगर सब्सिडी बेस पे मिल जाए तो सर बहुत फायदा मिलेगा व्यापार। एक कृषि विपणन बोर्ड की पहले स्कीम थी एग्रो पॉलिसी 2019 जो पहले से चल रही थी, उसमें बहुत सारी एग्रो इंडस्ट्री जो है कि पूरे राजस्थान में 543 यूनिट्स हैं जिनकी आज तक सब्सिडी सेंक्शन नहीं हुई है, और जो सेंक्शन हुई है उनका भी बजट नहीं आ रहा है पिछले 1-2 साल से। तो सर इसकी तरफ थोड़ा देखें तो व्यापार को बहुत फायदा मिलेगा। एग्रो यूनिट्स का अभी वैसे भी बहुत कंसर्न है। सर समय का अभाव को देखते हुए पुराने मुद्दे ना बात करके पीएमईजीपी योजना है सर, पीएमईजीपी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फंड, ये इस स्कीम के अंतर्गत बीकानेर में बीचवाल उद्योग संघ को ना लेते हुए बहुत सी इंडस्ट्रीज को इसके अंदर रिकमेंड हुआ है सब्सिडी। लेकिन सर आज लगभग 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से कोई पेमेंट नहीं आ रहा। हमने इसके लिए जिला उद्योग केंद्र को भी लिखा और जिला उद्योग केंद्र ने संभावित जो भी आगे हमारे यहाँ आर.के. सेठिया जी हैं, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसके लिए लिखा, लेकिन सर इसका अभी तक कोई परिणाम हमारे सामने नहीं आया है। दूसरी चीज सर, एक हमारे यहाँ बीचवाल उद्योग संघ के अंदर 20,000 से ज्यादा श्रमिक कार्यरत है। सर यहाँ पर जो जल का टीडीएस का स्तर है वो लगभग 1800 से ज्यादा है, जो कि स्वास्थ्य से एक तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। सर रिको को कहने के बावजूद, अवगत करवाने के बावजूद सर रिको इस पे कोई तरीके से कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। निवेदन आपसे ये है कि आप सुरक्षित व्यवस्था जो जल की है वो उपलब्ध करवाएं। साफ सफाई के लिए सर रिको के लिए हम कई बार कह चुके हैं। एक सर इसके अलावा ये अंदर हमारी वित्त मंत्री जी ने विश्वकर्मा लघु युवा उद्योग प्रोत्साहन योजना का अनाउंसमेंट किया था, लेकिन सर वो अभी भी हम नहीं रही है। वहाँ पर वो वेयर हाउस लगाना चाहते हैं और उसमें वो परमिशन नहीं मिल पाती है। और हमने एमयू भी कराया हुआ था।
सर ये रिको के जो नियमों में सरलीकरण होना बहुत जरूरी है, वरना आप लोग तो घोषणा करवाते हो मेहनत करके, परंतु रिको उसको इम्प्लीमेंट करता नहीं है, फिर वो काम वैसे के वैसे। कृषक कल्याण से संबंधित है द्वार में एसोसिएशन। आपका ध्यान अवगत कराना चाहता हूँ सर, राजस्थान के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर बीकानेर नमकीन को लिया गया सरकार ने। सर उसके अंदर यहाँ पे जो अपन चाहते थे वो प्रोत्साहन नहीं मिल रहा, उसका कारण है मंजू मैडम भी बैठी है, रोजाना प्रयास करते हैं, सबको फोन करते हैं, कोई व्यापारी नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे क्या कॉटेज इंडस्ट्रीज बड़ी है या तो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, उनको जरूरत नहीं है उसकी, जिनको जरूरत है उनके पास साधन ही नहीं है, हम उनको फोन करते हैं कि आओ इसका फायदा लो, तो एक एक घरों में सर वो बैठे हैं, वहीं पे भुजिया नमकीन खाते हैं, वहीं पे सफाई करके सो जाते हैं, वो क्या मशीन लगाए कहाँ। तो इसके लिए सर मेरा आपसे निवेदन है कि रिको के अंदर ये ऐसी जगह हमारे को छोटे प्लॉट भुजिया पापड़ नमकीन के लिए अलॉट किया जाए, 100 मीटर के, 200 मीटर के, 500 मीटर के, जिससे क्या हुआ हमारी कॉटेज इंडस्ट्री लग सके। और आगे आने वाले टाइम में जैसे ये अपने पोल्यूशन बोर्ड का मैटर आ रहा है, पानी का मैटर आ रहा है, तो ये जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री चल रही है सर ये ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, इसलिए हम पहले से एक प्रयास करें उन इंडस्ट्रीज को बाहर अगर अपने करते हुए, तो ये अपने राजस्थान के लिए भी और हमारे व्यापारियों के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगी। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि छोटी इंडस्ट्रीज के लिए हमारे को छोटे प्लॉट अलॉट किया जाए, जिससे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी कामयाब हो सरकार का और व्यापारी भी अपना व्यापार बचा सके। इसके साथ साथ है कि और जो टेस्टिंग लैब की बात हुई थी, हर एक आइटम हमारे को 6 महीने में टेस्टिंग करवानी पड़ती है, जो फूड प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसके लिए हमें सूरत जयपुर जाना पड़ता है, वहाँ से टेस्टिंग करानी पड़ती है। अगर बीकानेर के अंदर ये प्रोडक्ट लग जाए लैब तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। और एक सर आज आपने अखबार पढ़ा होगा, बीकानेर के अंदर 7.5 लाख रुपए की पेनल्टी लगी है व्यापारियों को सब स्टैंडर्ड के नाम पे। सब स्टैंडर्ड व्यापारी 99.9% जानबूझ के नहीं करता, क्यों हमारे पास कोई लैब ही नहीं है, हम बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, फिर भी जो वो लैब में जाता है सर तो हमारे को पता नहीं है क्या वो आपके जो FMSI के ऑथेंटिक टीम है उसके आधार पे वो सही है नहीं है। अगर हम अपनी घर की रोटी भी चेक करवाएंगे सर वो भी सब स्टैंडर्ड आएगी, गारंटी है 99% गारंटी है वो सब स्टैंडर्ड आएगी। तो सर हमारे को पता ही नहीं चलता कि हम ये सब स्टैंडर्ड है कैसे है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती है, लेकिन फिर भी FMSI के नियमों के अनुसार वो नहीं हो पाती, इसीलिए लाख 1.5 लाख से लेकर 1.5 लाख 2 लाख पेनल्टी लग रही है। व्यापारी की हैसियत नहीं है, उससे ज्यादा पेनल्टी लग रही है। इसलिए हमारे को जरूरत है आप एक लैब बना दीजिए जिससे हम उसकी जांच करवा सके, जिससे कानून का पालन हो और अपना अच्छे प्रोडक्ट भी दे सके। और कोई मैटर है कोई एसोसिएशन को आगे वाले मैटर है जो आपने रखी है, कुछ और चीजें जो आपकी बिजनेस को सरल बनाने के लिए है, कुछ इंडिविजुअल केसेस हैं, और इंडस्ट्री जो रिको का इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें आप मान लीजिए कि अभी तक जो खर्चा होता था उससे दुगना खर्चा मैं करने वाला हूं ताकि वो इंडस्ट्रियल एरिया और बेहतर बने। तो जितने भी आपके ये बिंदु हैं इन सब के ऊपर विचार विमर्श करवाऊंगा मैं अधिकारियों द्वारा, उसके बाद जरूरत पड़ी तो आपको आमंत्रित कर लेंगे वहां पर इसके ऊपर चर्चा करने के लिए। लेकिन इन सभी पर हाँ ना जैसे भी है वो आपको अगले 2-3 महीने के अंदर हम करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।